नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। आज एक मैसेज आया था, बड़ा अच्छा सुंदर सा, तो कुछ विचार दिमाग में आए और आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक शब्द का इस्तेमाल जो है वो हम लोग बहुत करते हैं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भरोसे में भगवान बसता है। तो अगर किसी को आप भरोसा दे रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसको पूरा जरूर करें। अगर आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो आदमी चीटेड फील करेगा और ये एक तरीके से ईश्वर की हत्या है। झूठ बोलते हो, सत्य, प्रेम और न्याय से मिलकर ईश्वर बना है। झूठ बोलते हो, आप ईश्वर की हत्या करते हो। लोगों के साथ द्वेष रखते हो, लोगों के साथ कटुता रखते हो, लोगों के साथ बारे में बुरा सोचते हो, आप ईश्वर की हत्या करते हैं। आप अगर अपने जीवन में किसी भी स्तर पर अन्याय करते हैं तो यकीन मानिए कि आप ईश्वर की हत्या करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं, भावनाओं में भगवान बसते हैं, भरोसे में भगवान बसते हैं, तो आप समझ लेना कि आप ईश्वर की हत्या कर रहे हैं। भरोसा कितनी बड़ी चीज है। माता सबरी ने भरोसा किया अपने गुरु पे। जब वो गुरुजी महाप्रयाण के लिए जा रहे थे, उनका अंतिम समय था, तो माता सबरी ने पूछा था कि अभी तक तो आप हमको पिता के तरीके से हमारा पालन पोषण करते थे, आप चले जाएंगे, फिर हम किसके सहारे रहेंगे। तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा ख्याल भगवान राम रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं आएंगे। तो वो भैया ट्रस्ट था। माता सबरी उनका प्रतिदिन इंतजार करती थी कि भगवान राम आएंगे, आज ही आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं बता के कब आएंगे। बहुत समय लगा, लेकिन वो आए। नरसी को भरोसा था कन्हैया आएंगे। कन्हैया आए, धूमधाम से आए हैं? जब इज्जत लुट रही थी द्रौपदी की, चारों तरफ उसने देखा, लेकिन अंतिम भरोसा जो उसका दृढ़ था वो था कि कन्हैया जरूर इज्जत बचाने आएंगे। तो जब आर्त भाव से पुकारा तो कन्हैया आ गए। अभी जो हम लोग भरोसा करते हैं भगवान पर, कोई भी दुनिया में आदमी, कोई सृष्टि को बोलता है कि इससे सब कुछ संचालित है, कोई प्रकृति को बोलता, कोई प्रकृति को बोलता है, कोई बोलता है कि कोई एक पावर है वो संसार को चला रही है। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक बिलीफ है, एक ट्रस्ट है कि इस तरीके से दुनिया चल रही है, जीवन चल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक, हिंदू भी मानते हैं कि भगवान है, मुस्लिम भी मानते हैं कि अल्लाह है, क्रिश्चियन भी मानते हैं कि जीसस है, और सबका सोचना ये है कि यही हमारे एक जीवन दाता और जीवन को चलाने वाले और सब कुछ करने वाले यही है। ऐसा सभी लोगों को मालूम है। किसी से भी पूछो, वो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, अरे भाई साहब हम क्या, वो तो वही है। लेकिन विडंबना ये है
कि हमारा इस बात में ट्रस्ट, इस बात में भरोसा बहुत कम है, बहुत कम है। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम भगवान में भरोसा करते हैं। भगवान में भरोसा तो 0%। आपको पैसे की जरूरत होती है, कभी ऐसा हुआ कि आप जाके भगवान जी के पास गए हो या आंख बंद करके भगवान जी से बात करी हो कि हमें पैसे चाहिए, पैसे दे दो? अगर आपका ट्रस्ट बन गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि आप बोलो तो वो पैसे देंगे। आप बोलोगे कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है, तो वो आपको पानी पिलाएंगे। बहुत प्यार करते हैं, हद से ज्यादा। लेकिन ट्रस्ट तो हो, सिर्फ कहने से क्या होगा? हर काम के लिए अलग अलग आपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन पर आपका ट्रस्ट पूरा है। लेकिन भगवान की स्थिति तो ये है कि लड़के की नौकरी लगवा देना प्रभु, हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि आपका क्या भरोसा, हमारे 5 रुपए और चले जाएंगे यार। तो हालात बहुत दयनीय है आपकी और हमारी भी, थोड़ी बहुत तो हमारी भी खराब है। हालांकि बहुत कुछ हमने सुधारा, बहुत सुधारा। इसी जन्म में हमने बहुत काम किया अपने ऊपर। ईश्वर पर ट्रस्ट की कमी नहीं है, पूरा भरोसा है। वही करेंगे, वही करता रहता है। वो हमारे पिता, ये हमारा शरीर है जिसको उन्होंने इस दुनिया में अपनी मर्जी से अपने काम के लिए इस पृथ्वी पर लेके आए और हमारा पूरा ख्याल रखा, गर्भाशय से लेकर के और आज तक हमें ट्रस्ट है। और आपको भी अगर ये ट्रस्ट डेवलप करना है तो आपके जीवन में जो छोटी पूरी घटनाएं घटती रहती हैं उनको सूक्ष्मता से निरीक्षण करना शुरू कर दें केवल, और देखें कि उसमें आपका कितना था और व्यवस्था कितनी थी। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वरना थोड़ी सी परिस्थिति इधर से उधर होती तो जो कुछ भी आप कर पाए उसकी जगह पर 0 आपके हाथ में होता। तो अगर आपका भरोसा पक्का हो गया तो भगवान है। इतनी सी बात थी जो बताने के लिए हम आपके पास आए थे। फिर कभी कोई टॉपिक अच्छा सा दिमाग में आएगा तो फिर आएंगे। धन्यवाद।